तो ये भैया ने बोला शॉर्ट नोट्स, ये तो बनाए नहीं है। सब लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ मेरे नोट्स और पेपर ही फैले हुए हैं। तो ये बहुत सारे नोट्स हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों को एक एक कर ये सब दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। इसमें नोट्स भी हैं, बुक भी है, दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो ये जूलॉजी की कॉपी है। तो ये देख सकते हैं मैं नोट्स बहुत सही बनाए थे। उसके पहले क्या है, मैंने एक गलती की थी। आप ये देख सकते हैं मेरे जूलॉजी के नोट्स हैं, ये आप मानोगे नहीं। जैसे मोल कंसेप्ट मैंने 2 मिक्स कर दिए, तो ये बहुत मेरा वीक चैप्टर था। क्यों? हाँ, तो ये जूलॉजी के नोट्स है। मैंने क्या गलती की थी, जब मेरा बैच स्टार्ट हुआ था तो मुझे लगता था कि ऐसे ही है, तो मैं ऐसे ही बनाता था। नोट्स बहुत बेकार थे, मतलब ये मैंने लिटरेरी बहुत कम पढ़े। क्यों? क्योंकि ये नोट्स अच्छे नहीं थे, इसलिए नोट्स हमेशा अच्छे बनाने चाहिए। फिर मैंने भैया को बताया तो उन्होंने बोला ये तुम क्या कर रहे हो। फिर उनने बताया तो मैंने फिर बढ़िया नोट्स बनाए। तो ये मैंने जाने कितनी बार पढ़ चुका हूँ, इसलिए नोट्स हमेशा अच्छे बनाओ कि पढ़ने में मन लगे। तो ये भैया ने बोला शॉर्ट नोट्स, ये तो बनाए नहीं है। नोट्स बोला था भैया ने कि शॉर्ट नोट्स बनाना, पर मैं बना नहीं पाया था। मैंने थोड़ी ही बनाए थे बस, उसके बाद हो गया था। ये बॉटनी की कॉपी थी, इसमें मैंने क्या है पूरी 11-12 दोनों बॉटनी, जैसे आप देख सकते हैं मॉर्फोलॉजी है, इसी में 12th का पोर्शन है, सब इसी में था। देख सकते हैं बायो बुक, तो ये मैंने लगाई थी। अब बोलोगे कैसे लगाई थी, तो बिल्कुल साफ है। क्या भैया ने बोला था अगर तुम इसमें लिख दोगे तो रिवीजन के समय तुमको ये सब दिख जाएगा, तो फिर कैसे रिवीजन कर पाओगे। तो मैं क्या करता था, एक कॉपी लिख लेता था इसमें, और फिर कॉपी में आंसर लिख के मार्क कर लेता था और फिर टेक कर देता। बायोलॉजी की एनसीईआरटी, ये तो आप लोग जानते होंगे, ये तो बहुत ज़रूरी ही है, इसी से तो पूरा पेपर आता है। मैंने टॉपिक लिख लिए थे, और बाकी इसमें OMR में कभी भी टेस्ट लगाता था तो जहाँ पे भी रख देता था। ये है मार्क अंडरलाइन क्या है ये मैं लिख लेता था, ये सर को स्ट्रिक्ट बता देते तो लिख लेता था। 12th की एनसीईआरटी में है, मार्क कर लिया, कुछ लिख लिया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डायग्राम बेस वगैरह सब इसी में हो जाता है। ये जूलॉजी के नोट्स हैं, तो मैंने ये बनाए थे। और तो ये 11th की जूलॉजी है, वो 12th की थी, ये 11th की है। ऑर्गेनिक की कॉपी, ऑर्गेनिक की मेरी 3 कॉपी भर चुकी थी, तो ये सबसे लास्ट वाली कॉपी है जिसमें एंड के चैप्टर है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, मीन्स वगैरह। तो ऑर्गेनिक की ये है, ये फर्स्ट कॉपी है, जैसे नोमेनक्लेचर, IUPAC वगैरह चैप्टर। ये फिजिकल केमिस्ट्री की 12th की, इसमें 12th की फिजिकल केमिस्ट्री थी। ये क्या हुआ था, मेरे बगल वाला जो लड़का था उसकी सब्जी लीक कर गई थी, तो मेरी कॉपी ख़राब हो गई थी पूरी। ये है 11th की फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें कि इक्विलिब्रियम चैप्टर आता है, जिससे सब बच्चे डरते हैं। तो ये PYQ है जो कि मैंने लगाई थी। और ये फिजिक्स के नोट्स, जिसमें रे ऑप्टिक्स चैप्टर आता है। देखो मैंने कितने बढ़िया नोट्स बनाए कि इसको पढ़ने मन लगे, क्योंकि इसे मॉडर्न फिजिक्स आती है, जो कि सेमीकंडक्टर वगैरह, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और ये है फर्स्ट कॉपी मेरी 12th की फिजिक्स। ये एंड की मेरी 2 कॉपी भर गई थी, इसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह स्टार्टिंग की फिजिक्स है 12th की। ये 11th की फिजिक्स, 11th की फिजिक्स की एंड के चैप्टर, इसमें भी 2 कॉपी थी। लेकिन क्या है, मेरे कुछ चैप्टर बैकलॉग में गए थे, जैसे KTG वगैरह हो गया पिछले 11th में, तो मैंने लिखे नहीं थे। 12th में भी की थी, वो 1 शॉट से कर ली थी, मैंने कर दी थी गलती। फिर ड्रॉप ईयर में मैंने ये नोट्स बना लिए थे रफली और पढ़ा था, तो इससे क्वेश्चन बन गए थे। और ये है 11th की स्टार्टिंग की फिजिक्स, इसमें रोटेशन वगैरह है और NLM ये सब है। और ये केमिस्ट्री की PYQ, ये भी मैंने लगाई थी 37 ईयर की। ये एक और शॉर्ट नोट्स बनाने का सोचा था मैंने, लेकिन 1 ही 2 पेज बन गया था और मैं नहीं बना पाया था। और ये हाँ, मैंने एक गलती की थी, ये है मेरी टेस्ट एनालिसिस कॉपी। मैंने भैया के कहने पर कुछ टेस्ट एनालाइज की, लेकिन मैं अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाता था। एंड में मैंने अच्छे से सीख लिया था। मैंने इसमें स्टार्टिंग में कुछ किया था, बीच के महीने स्किप कर दिए थे, फिर एंड में फिर करने लगा। तो ऐसा ही है जो हम बेस के, ये तो मेरे इसलिए ले जाता था क्योंकि क्या है, लाइब्रेरी में जैसे सामान रखूँ तो बुक फिसलने लगते, तो मैं नीचे लगा देता था कि बेस अच्छा हो जाए। और ये कॉपी ये हमेशा मेरे पास होती थी, इसमें कैलकुलेशन देखो मैं पेज बर्बाद नहीं करता था, यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर लेता था। देखिए कैलकुलेशन वगैरह, यही का एक क्वेश्चन था मैंने किया था। सही शॉर्ट नोट बनाए थे मैंने, लेकिन बना नहीं पाया था। तो ये है मेरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें 11-12 दोनों है। 11th में इसमें केमिकल बॉन्डिंग और प्रेडिक्टेबल है, इसमें कोऑर्डिनेशन भी आ गया था और हाफ D ब्लॉक था। तो इसको मैं थोड़ी साइड कर देता हूँ, वरना मेरी सब कॉपी गिर जाएगी। बुक है वही केमिस्ट्री की। तो ये बायो की 37 ईयर की है PYQ, तो ये भी मैंने लगाई थी, लेकिन ये कम लगाई थी, वो बायो एक ज़्यादा लगाई। ये अपना पेपर 2025 का पेपर, ये भी मैं अपने साथ ही रखता था। ये पंच ये मैंने स्टार्टिंग में 11th में लगाई थी, फिर उसके बाद नहीं लगाई थी। ये एक्सट्रैक्ट बुक ये मैंने बहुत लगाई, मतलब सभी चैप्टर्स मैंने लगाए थे, मैंने ये बहुत लगाई थी।
पूरी लगा ली थी मैंने, इतनी मोटी बुक। यह है मेरे ऑर्गेनिक के नोट्स, जिसमें 3 कॉपी थी, उसमें तो ये थर्ड वाली बच गई थी। इसमें क्या है, इसमें है मेरा रिएक्शन वगैरह, हेलो एल्किन हेलो एरिन्स। ये एक और गलती, मैंने फिजिक्स और बॉटनी को मिक्स करके लिख दिया था। इसी में माइट वो सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ, इसी में बेसिक मैथ, तो ये मेरा सबसे वीक पोर्शन हो गया। ये 11th की मैंने स्टार्टिंग में यही तो गलती की थी, मैं 2 चैप्टर मिक्स करके लिखने लगा था, तो ये गलती हो गई थी। ये बुक्स जो कि मैंने पढ़ी नहीं थी, ये बुक्स में रखे रहता था लेकिन मैंने पढ़ी नहीं। नोट्स ही इनफ थे। और ये मैं एक डायरी लाया था कि अगर बाहर जाए, लेकिन ये खा लिया क्योंकि मेरी दोनों अभी इसमें थोड़ी सी जगह बची थी। भैया कुछ पेपर लाए थे मेरे लिए कि ये लगाना, बट मेरे पास इतने पेपर थे कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था पेपरों से। ये इसी कॉपी में मैं लिखता था, बायो हैक वगैरह हुआ, इसी में मैं लिखता था। और बायो हैक, DPP टेस्ट के भी सॉल्यूशन इसी में कर लेता था। ये ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट जो कि नीट वाले को बनाने ही चाहिए। देखो आधे घंटे में पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म कर सकते हो आप यहाँ से, देखो पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म। और ये मैंने एंड के महीने में एक चीज़ बहुत ठीक की थी कि मैंने टुडे स्कूल बनाए, इस पेज मैंने टेस्ट मिस्टेक लिख ली, मैं टुडे स्कूल पढ़ूंगा, अपनी मिस्टेक पढ़ लूँगा। और यहाँ पे कुछ लाइनें भी लिख देती, सिलेक्शन पक्का है बट अपनी मिस्टेक को सुधारो। और हर पेज में मतलब एक टेस्ट हफ्ते में होता था तो उतने दिन लग जाते थे। यहाँ पर फिर लिख लिया कि तुम्हारे इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं 8 की, अगर ये तुम सुधार लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। ये सब करता था, वो फॉर्मूले भी लिख लेता था जिस चीज़ से गलत होते थे। ये मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा सब। ये है मेरे शॉर्ट नोट्स। ये स्टार्टिंग में क्या है, मैं हर चीज़ में कैलकुलेशन कर देता था। ये सॉल्यूशन चैप्टर, मतलब इसमें मैंने 12th की फिजिकल केमिस्ट्री बस के बनाए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। मतलब वो चैप्टर जो कि पढ़ने बहुत समय लगता है, इतने से पेजों में ख़त्म हो गया, तो क्वेश्चन भी इसी में से आ गया था। इस तरीके से हमने सभी अपनी कॉपी दिखा दी हैं आप लोगों को। और ये सभी टेस्ट, ये 11th 12th और ड्रॉप के भी, और साथ में प्रिंट वाले हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ के भी, सब इसी में है। ऑनलाइन की तो पूछो ही मत, वो तो बहुत लगा चुकी। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए इसके अगर आपको नंबर जाने तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूँ। मेरे नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उस पर मिल जाएगी। वहाँ की कुछ आपको पढ़ने का चाहिए होगा तो बता देना, कमेंट में कर देना, तो उसी पर आपको मिल जाएगा। सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो बने रहना और अच्छे से पढ़ना। अगर आप ड्रॉप लोगे तो भी अच्छे से पढ़ना, और फील्ड चेंज कर दो तो भी मेहनत करना और पढ़ना। और आपको आने वाली वीडियो में मेरे मार्क्स भी पता चल जाएंगे कि क्या स्कोर था मेरा, मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आते थे, मेरी जर्नी क्या थी, मेरे टाइम टेबल क्या था, आपको ये सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।